जो पसीना अभ्यास में बहता है वो परीक्षा में राहत देता है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मैथ पुल पर। तो हर दिन की भांति आज फिर से आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने एक सीरीज शुरू किया है, हर दिन एक नया सवाल। ये जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड एग्जाम की, अ, वैसे सभी छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और मैं बोर्ड एग्जाम को सेंट्रिक मानकर ही ये जो सीरीज है वो मैं शुरू किया हूँ, सो दैट कि जो भी छात्र हैं बोर्ड के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस सीरीज से फ़ायदा हो। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं, जो भी क्वेश्चंस प्रश्न मैं शेयर करता हूँ उस प्रश्न को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आप कहीं ना कहीं मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हर दिन की भांति आज भी मैं एक प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और आज का जो प्रश्न है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला से है। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला पढ़ाई कर लिया है तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ाई किया है तो हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा कि पहले सबसे पहले आप सेक्शन फार्मूला को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रश्न आप प्रैक्टिस करिएगा कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पुल पे जाके प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑलरेडी मैंने सेक्शन फार्मूला का वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप फार्मूला को अच्छे से समझ सकते हैं। डेरिवेशन भी मैंने वहाँ पे किया हुआ है, तो कैसे उसको डेराइव करते हैं सेक्शन फार्मूला को, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है। तो आप पहले एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन क्या क्वेश्चन है और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आज का जो क्वेश्चन है वो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 4-3 एंड बी 8-5 इन द रेशियो 3:1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 4-3 और बी 8-5 को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। और इसमें कैलकुलेशन रहता है तो कैलकुलेशन अच्छे से कीजिए सो दैट कि आपका आंसर गलत ना आए। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा और आप एग्जाम में भी अच्छे से कैलकुलेट कर पाइएगा, कोई मिस्टेक नहीं करिएगा। तो जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ, खूब प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए फ़ायदे होगा एग्जाम के लिए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये ए बी लाइन है और पॉइंट ए का अगर निर्देशांक x1 y1 है, पॉइंट बी का निर्देशांक कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, तो पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है जिसका कि निर्देशांक एक्स वाई है, इस लाइन को m:n रेशियो में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अगर इस टाइप का कोई सिनारियो है तो उस केस में पॉइंट पी एक्स वाई, मतलब कि पॉइंट पी का जो निर्देशांक होता है उसका फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n(x1) डिवाइडेड बाई m+n, और y कोऑर्डिनेट जो होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि हाँ इस फार्मूला को कैसे याद करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया हुआ है कैसे इसको याद करना है, तो आप एक बार यूट्यूब चैनल पे जाके मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला वाला आप वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से डिराइव किया और अच्छे से इस फार्मूला को समझाया है। तो मैं यहाँ पे अभी उतना टाइम नहीं देने वाला हूँ कि हाँ उस सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर से समझाऊं, तो फिर वो रिपीटेड हो जाएगा और इस सेशन का जो मेन मोटिव है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। इस सेशन का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रश्न शेयर करूं और उसका सॉल्यूशन आप लोगों के समक्ष शेयर करूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों को क्वेश्चन में m और n दिया हुआ है, x2 x1 दिया हुआ है, y2 y1 दिया हुआ है। सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में भी हम लोग रखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो प्रश्न में दिया गया है x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 8 एंड y2 इक्वल टू 5। अनुपात दिया हुआ है m:n 3:1, तो m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस में रखेंगे।
ऊपर दिए गए बिंदु ए और बी के निर्देशांकों को और m तथा n के मान को सूत्र में रखते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा mx2, ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एक्स टू, m का वैल्यू 3 इंटू एक्स टू का वैल्यू यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो mx2 प्लस nx1, तो n कितना है 1 है और x1 कितना है 4 है, तो 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n 3 प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 का 24 और ये 4, तो 24 4 28 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 3 प्लस 1 4 मतलब 4। तो 28/4 और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आ गया। तो पॉइंट P का जो x निर्देशांक है, x कोऑर्डिनेट है, वो कितना आ गया 7 आ गया। इसी तरीके से y का निकालेंगे, y इक्वल टू my2, तो m हो गया 3 इंटू y2 हो गया 5, my2 प्लस 1 इंटू सॉरी ny1, तो n हो गया 1 इंटू y1 कितना है -3, तो 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पानते यहीं 15 और ये हो जाएगा -3, तो 15 - 3 12 हो जाएगा, 12/4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे माइनस प्लस का थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक आपका ना हो। तो इसलिए जो भी साइन है प्लस माइनस उसका अच्छे से आप ध्यान रखिए कैलकुलेट करते टाइम, कैलकुलेशन करते टाइम एग्जाम में, बस ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा तो एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 7 और वाई कोऑर्डिनेट आ गया 3। तो पॉइंट पी का जो निर्देशांक है वो कितना हो गया हमारा P73, ठीक है, P73। इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। वैसे छात्र जो लोग इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं या एग्जाम देंगे उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ये सारे पीडीएफ मैथपुल के वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसी क्रम में मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा उस पे काम चल रहा है, तो वो वेबसाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और ये सारे वीडियोस जो है, जो हर दिन नया सवाल के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया वो सारे वीडियो मैंने उस वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है। तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपका क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियोस हैं, जो भी मैंने अभी तक वीडियो बनाया है। बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो, सॉरी बहुत सारे टॉपिक का अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो उस पे काम चल रहा है। जैसे जैसे वीडियो में बनाऊंगा वैसे वहाँ पे अपलोड करते जाऊंगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसका पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका वेबसाइट है मैथपुल का, mathpool.vercel.app/home। तो आप इस वेब लिंक को सेव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं लिंक डाल दूंगा, तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जब आप ये वेबसाइट ओपन करिएगा तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्लास क्या है, तो क्लास 10 सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और क्लास 10 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉपिक वाइज मैंने बना रखा है सारा सेक्शन, लाइक वास्तविक संख्या, बहुपद, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो ये सारे सेक्शन वाइज मैंने बना रखा है। अभी पॉलिनोमियल का वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है, पॉलिनोमियल का जो मैंने वीडियो बनाया था वो अपलोडेड है। या फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो मैंने बना रखा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे वीडियोज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एक ही जगह। तो आपको कहीं यूट्यूब पे जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको यहाँ से सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे सेक्शन बना रखा है। यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये देख रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे जितने हर दिन एक नया सवाल के जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किया वो सारे वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिखेगा अभ्यास प्रश्न का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करिएगा व्यू ऑल क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस है, जो पीडीएफ फाइल अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने कवर किया है वो सारे क्वेश्चन का पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो पीडीएफ भी देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस का। तो मेरी कोशिश जारी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ मैथ से रिलेटेड, सो दैट कि आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करें। चलिए,
इसी के साथ मैं आज का ये सेशन यहीं पे अभी रैप अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि जो भी मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आपके दोस्तों के साथ भी, दोस्तों के पास भी पहुँचे और वो लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।